ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन है तीसरा। 30 दिन की ये भट्टी है कर्मातीत बनने की राह, और एक एक मुरली का एक एक वर्षंस भी, एक एक महावाक्य भी हमारे पूरे के पूरे इस ब्राह्मण जीवन में एक बड़ा सारा बदलाव लेकर के आ सकता है, पॉजिटिव चेंज लेकर के आ सकता है। तो इसी यात्रा के अंदर आज की जो मुरली वो है 8 जनवरी 1986 की, और मुर्रे की हेडिंग है धरती के होली सितारे, धरती के पवित्र सितारे। तो एक बार एक राजा जो कि वृद्ध हो चुके थे, तो एक बार एक राजा जो कि वृद्ध हो चुके थे और उन्होंने ये सोचा कि हमें कोई ना कोई आयोजन करना है। आयोजन के अंदर उन्होंने अपने आसपास के लोगों को तो बुलाया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो राजगुरु थे, बेटा है, बेटी है, राजकुमारी है, राजकुमार है, ये सभी भी बैठे थे, और एक नृत्यकी को बुलाया और साथ में एक तबले वाले को बुलाया और उनको सोने की मोहरें दी और उनको कहा कि पूरी रात भर तक, मतलब जब तक हम लोग नहीं कहें तब तक तुम दोनों को रुकना नहीं है, तबले वाले को तबला बजाने से, नृत्यकी को नृत्य करने से। और ऐसे ही हुआ, आयोजन शुरू हुआ, कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन नृत्यकी ने देखा कि रात बीतते बीतते जो तबले वाला है वो सो गया। तो उसने एक वाक्य बोला, बहुत गई थोड़ी रही, पल पल गए बिताए, एक पलक के कारणे कलंक ना लग जाए। जैसे ये वर्षंस, जैसे ये वाक्य उस तबले वाले ने सुना तो वो जागृत हो गया कि सुबह से हम बैठे थे नाचने और गाने के लिए चालू थे, बहुत गई, रात की भी आधी रात से भी ऊपर सवेरे की ओर जा रहे हैं, थोड़ा सा ही देर पड़ी है। इस थोड़े से कारण से, थोड़ी सी पलक के कारण से कहीं पर कोई कलंक ना लग जाए कि पूरा का पूरा हमने इनका कार्यक्रम ही खराब कर दिया, नष्ट कर दिया। तो एक काम ये होता है कि वो तबले वाला जाग जाता है। दूसरा काम ये होता है, जो राजगुरु होता है वो अपनी सारी संपदा जो भी उसके पास है वो सारी की सारी नृत्यकी के कदमों में रख देता है और कहता है कि नृत्यकी मेरी आज से गुरु है। राजकुमारी जैसे ही ये बोल सुनती है वैसे ही आकर के अपना 9 लखा हाथ उसके आगे रख देती है, नर्तकी के आगे। फिर से नृत्यकी एक बार और ये बोल बोलती है तो राजा कहता है कि बस करो, तुम तो मेरा सारा राज्य लूट लोगी। और बाद में जब वो रुकती है तो राजगुरु कहते हैं कि जब इसने बोला कि एक पलक के कारणे कलंक ना लग जाए, तो मेरी उम्र आज योग और तपस्या करने की है, जंगलों में वनवास करने की है, और कहाँ मैं बैठ करके तबला सुन रहा हूँ और नृत्य देख रहा हूँ, ये भोग भोग रहा हूँ। तो इसके लिए सारी की सारी संपदा इसको अर्पण करता हूँ और मैं तो जा रहा हूँ वनवासी होने के लिए। राजकुमारी कहती है कि मुझे इस नगर में एक सैनिक पसंद है जिससे मैं प्रेम करती हूँ। आज ही रात को मैं उसके साथ भागने वाली थी, लेकिन जैसे नृत्यकी ने बोला कि एक पलक के कारण कलंक कहीं ना लग जाए, तो इसलिए मैंने ये संकल्प कर लिया कि मुझे ऐसा कर्म नहीं करना जिससे मेरे पिता के नाम के ऊपर कलंक लग जाए। तो इसलिए उसने भी उसको गिफ्ट के रीति से वो चीज दे दी। राजकुमार कहता कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ लेकिन अभी तक पिताजी अपना राजपाट मेरे को नहीं दे रहे, तो आज रात को मैं अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ मिल करके राजा अर्थात पिताजी का कत्ल करने वाला था। लेकिन जैसे इसने बोला कि सिर्फ एक कारण से तुम अपना कलंक मत लगवा लेना, तो इसलिए अब मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि एक दिन तो ये सब मेरे पास ही आना है। राजा ने जब सबकी बातें सुनी तो राजा ने कहा कि ये नृत्यकी भी मेरा आज से गुरु है, मेरी उम्र सन्यास की है, मेरी उम्र प्रभु प्राप्ति की है, और कहाँ मैं राजपाट को अपनी मुट्ठी में पकड़ करके बैठा हूँ। अब जब इन चारों को नृत्यकी देखती है तो नृत्यकी खुद सोचती है कि मैं अपने जीवन को कहाँ लेकर के जा रही हूँ। मैं अपने जीवन को सदाचार वाला जीवन बना सकती हूँ, महान जीवन बना सकती हूँ, लेकिन ऐसा नृत्य कर करके मैं तो लोगों की बुद्धियों को भी तामसिक बना देती हूँ। इसलिए एक वाक्य कौन सा, बहुत बीत चुका,
थोड़ा सा रहा है, अब इस थोड़े में से भी एक पल के लिए कोई ऐसा काम मत कर देना जिसके कारण से कोई कलंक लग जाए। मुरली के अंदर बाबा ने कहा है, एक बोल, एक महावाक्य या एक वर्षंस या एक अनुभव, वो जिसने मेरे पूरे के पूरे जीवन को बदल दिया। पेज नंबर 30 है। मुरली के अंदर बाबा ने कहा, अपना विशेष गोल्डन वर्षंस सुनावे, किस श्रेष्ठ जीवन बनने का गोल्डन वर्षन क्या मिला जिसने जीवन बना दी। यही आज का पहला होमवर्क है। याद करो वो दिन जब आप ज्ञान में आए नहीं थे, लेकिन आप ज्ञान वालों के आसपास कहीं ना कहीं थे, या ज्ञान में आने के भी आपके 1-2 साल हो गए थे, जब तक कोई धारणा ही नहीं की थी, खान पान भी अच्छा नहीं किया था, ब्रह्मा कुमार कुमारी भी नहीं बने थे, अभी तक वही थे, शूद्र कुमार और कुमारियां ही थे, वही के ही थे। लेकिन बाबा का एक ऐसा कोई वर्षंस आया जिसने मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बदल दी, मेरे को एक ब्रह्मा कुमारी बना दिया। तो वो वर्षन किसी को याद है अपने जीवन का? कोई एक किसी को हमने देख लिया था कि मुझे भी इनके जैसा बनना है, किसी ने हमें कुछ कह दिया था तो हमने भी ठान लिया कि हमें भी यही जीवन बनानी है, या बाबा के मुरली के अंदर ही कोई ऐसी बात आई थी जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। ऐसा कोई है महावाक्य आपके जीवन में? ज्ञानामृत। वो कहीं पे मैंने पढ़ी थी किसी इधर में, तो वो मैं आपसे मांग के ले आई थी। तो उसमें लिखा था राजयोग सीखना है। तो उस सीखने की इच्छा ने मेरे जीवन को बदल दिया। मुरली का ये कार्य आप सभी को करना है। गोल्डन वर्षन डायरी, एक छोटी सी डायरी या अपनी नोटबुक के कोई पेज सेलेक्ट कर लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21 दिन तक एक एक महावाक्य। अब जो आया वो तो मानो किसी को याद नहीं है, याद करोगे तो याद आ जाएगा कि उस दिन वो घटना घटी थी जिस दिन मैंने सोचा था कि मुझे अपनी जिंदगी उधर नहीं बर्बाद करनी, मुझे तो मेरा जीवन महान जीवन बनाना है। मुझे रोज घर के अंदर ऐसे नहीं रहना, मुझे 1 घंटा रोज बाबा के पास जाना है। वो एक किसी के द्वारा बोला गया वाक्य है, एक मुरली में आया गया वाक्य है, किसी को हमने देख लिया, जो भी रोज जा रहे हैं मुझे भी इनकी तरह जाना है, या कुछ ऐसा तो हुआ होगा तो वो। लेकिन आज से कौन सा काम करना है? ये जो मुरलियां चल रही हैं, तो इन 21 मुरलियों को जब हम सुनेंगे 21 दिन तक, तो चाहे साकार मुरली है, चाहे अव्यक्त मुरली है, चाहे मम्मा की मुरली है, इन मुरलियों में से एक महावाक्य है जिसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। कि ये महावाक्य ऐसा है जिसने मेरी अंदर की सोच बदल दी, मेरी आदत बदल दी, और आज का मेरा जो पूरा दिन खराब होने वाला था वो पूरा दिन मेरा अच्छा बन गया। तो इसे कहते हैं गोल्डन। बाबा ने मुरली के अंदर कहा, एक बड़े बड़े प्रोग्राम करते हो, वहां पर भाषण होते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, ये तो चलो तुम्हारा प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन बाबा ने कहा आधे घंटे का कोई ऐसा प्रोग्राम करो जिसके अंदर बाबा के कुमार हो, कुमारी हो, छोटा कुमार हो, छोटी कुमारी हो, एक बुजुर्ग हो, एक पवित्र युगल हो और एक छोटा बच्चा हो। तो इन सभी को बाबा ने कहा स्टेज के आगे आधे चंद्रमा के रूप में बिठाओ। स्टेज पर आधे चंद्रमा में छोटा बच्चा, बुजुर्ग भी हो, पवित्र युगल भी हो, कुमार भी हो, कुमारी भी हो, तो इनको आधे चंद्रमा के रूप में स्टेज पर बिठाओ। फिर बाबा ने कहा हर एक को पहले से ही कह दो कि आप तैयारी करके रखना, कम से कम 3 मिनट आपको अपने अनुभव सुनाने। अनुभव कौन से? कि बाबा का एक वाक्य जिसने मेरी जीवन बदल दी, बाबा का एक वाक्य जिसने मेरी जीवन बदल दी। और बाबा ने पूरा प्रोग्राम बताया कि जैसे ही वो बोलना शुरू करेंगे, जिसकी टर्न है, जिसकी बारी है, तो लाइट पूरे हॉल की हल्की लाइट रखो, लेकिन जो बोल रहा है उसके ऊपर फोकस वाली लाइट लगा दो, ताकि सबको ध्यान जाए कि ये अपना अनुभव सुना रहा है। बाबा ने कहा कल्चर प्रोग्राम होते हैं, जो होते हैं उसमें तो हंसी मजाक शोरगुल चलता है,
लेकिन जब बाबा ने कहा ऐसे कार्यक्रम होते हैं, चाहे वीआईपीस के हो रहे हैं, चाहे नयों के हो रहे हैं, चाहे अनुभवों के हो रहे हैं, उस समय बाबा ने कहा वायुमंडल कैसा होना चाहिए, बिल्कुल साइलेंस, बिल्कुल शांत। ये बाबा ने पूरा प्रोग्राम बताया। ये बात सभी आज के मुरली से, ये एक वर्षन हमारी भी जिंदगी बदल देगा कि जब भी कभी आपको कहा जाए कि मुझे अनुभव सुनाना है, उसकी तैयारी पहले से करके आओ। हमेशा तैयार रहो कि आज कुछ ऐसा प्रोग्राम होने वाला है जिसके अंदर सबके अनुभव सुने जाएंगे। हो सकता है मेरे से भी पूछ लें, हो सकता है मुझे भी कह दे अचानक से, तो अपनी क्या रखो, तैयारी रखो। जैसे बाबा ने यहाँ पर बोला कि 3 मिनट से ज्यादा नहीं बोले, दृश्य अच्छा हो, पहले से तैयारी हो, तो एक दिन ये आधे घंटे का भी विशेष प्रोग्राम चलाओ और फिर किसी दिन इसी रूपरेखा को डॉक्टर्स के प्रोग्राम पर, या फिर बाबा ने कहा बिजनेसमैन के प्रोग्राम हो, अफसरों के प्रोग्राम हो, तो उन को भी 3-3 मिनट के लिए उनकी ड्यूटी के, गोल्डन धारणा के कार्य के कोई ना कोई उनसे भी ऐसे उनके अनुभव सुनते रहो। ये बाबा ने यहाँ पर बताया। तो ब्राह्मणों का वातावरण कैसा होना चाहिए, औरों को अनुभूति में लाने वाला होना चाहिए। जहां तक हो सके और कारोबार समाप्त कर सभा के समय सब ब्राह्मणों को वायुमंडल बनाने का सहयोग देना चाहिए। बिजी तो सब है, कौन है जो बिजी नहीं है? ऐसा है कोई जो बिजी नहीं है? आज सेवा वाले सेवा में बिजी हैं, गृहस्थी वाले गृहस्थी में बिजी हैं, और बाबा ने कहा कारोबार वाले कारोबार में, और बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई और खेल कूद में बिजी हैं, सब बिजी हैं। लेकिन सभी ब्राह्मणों को बाबा ने कहा कि जब बात वायुमंडल बनाने की आए, उस समय अपने अपने कारोबार को समाप्त करके उस सभा में आकर के बैठो। इसलिए ये जो भट्टियां चलती हैं, क्यों कहा जाता है कि सब आकर के बैठो? क्योंकि बाबा ने सबके सहयोग की उम्मीद करी है कि सब आएंगे बैठेंगे। बाकी आजकल ये ऑनलाइन वाला सिस्टम चल गया है, यूट्यूब वाला चल गया है, तो ये था तो किनके लिए? जो दूसरे शहर में रहते हैं, जो आ नहीं सकते यहाँ पर, जो दूसरी किसी कॉलोनी में बड़े दूर रहते हैं, आने में 1 घंटा लगेगी, उनके लिए है कि आप जहाँ हो वहीं से ही कर लो। लेकिन जो आ सकते हैं, जो बैठ सकते हैं, लेकिन इस कारण से नहीं आ रहे हैं कि हमारा कारोबार है या हम बिजी हैं, तो बाबा ने कहा अगर किसी की ऐसी ड्यूटी भी है तो फिर उनको आगे नहीं बैठना चाहिए। अगर लग रहा है हमारी ड्यूटी ऐसी है, मधुबन के अंदर भी हमको बुला लेंगे, तो आगे नहीं बैठो, आगे हलचल नहीं होनी चाहिए। समझो 3 मिनट की भट्टी है, तब भाषण अच्छे नहीं करेंगे, लेकिन कहेंगे भाषणा अच्छी आई। तो बाबा ने कहा ऐसी भट्टी में हमको भी आना है। सहयोगी होते हैं ना, वो आवे, क्या सोच करके आवे कि इस भट्टी में हमको भी आना है। मुरली की शुरुआत में बाबा ने कहा कि आप सभी कौन हो? ज्ञान सूर्य बाप के ज्ञान सितारे हो, सफलता के सितारे हो, आशाओं के सितारे हो, उम्मीद के सितारे हो, होली सितारे हो, लकी सितारे हो, शांति के सितारे हो, सुख स्वरूप के सितारे हो, संतुष्टता के सितारे हो। हम सभी कौन है? सितारे। बाबा ने कहा वो सितारे कहाँ रहते हैं? आकाश में। मेरे सितारे कहाँ रहते हैं? धरती पर रहते हैं। वो आकाश में रहते हैं और आप धरती पर रहते हो। बाबा ने कहा वो आकाश के सितारे इतने दूर से अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डाल सकते हैं, तो आप होली स्टार्स इस विश्व को पवित्र करने का, पवित्रता, सुख, शांति में स्थान बनाने का प्रभाव कितना सहज डाल सकते हो। आप धरती के सितारे, वो आकाश के सितारे, धरती के सितारे इस विश्व को हलचल के बजाय सुखी संसार, स्वर्ण संसार बनाने वाले हो। सितारे बदलते हैं, लोग कहते हैं हमारी किस्मत बदल गई, क्योंकि सितारे अपनी जगह पर नहीं है। सितारे अपनी जगह पर आए तो हम काम शुरू करेंगे, वो काम में रोक करके रखते हैं। वो कहते हैं जिस दिन ऐसा ऐसा होगा उसी दिन ही हम करेंगे, अभी नक्षत्र में ऐसा ऐसा है।
तो बाबा ने कहा उन सितारों का भी अच्छा बुरा प्रभाव नीचे वालों पर पड़ता है, तो आप नीचे वालों का प्रभाव तो इस विश्व पर पड़ना चाहिए। कौन सा प्रभाव? सुख, पवित्रता, शांति में ये संसार हमें बनाना है, हम वो सितारे हैं, ऐसा प्रभाव सब पर पड़ना चाहिए। बाकी बाबा ने कहा आप धरती के सितारे, सर्व की आशाएं पूरी करने वाले, ना उम्मीद को भी उम्मीदों में बदलने वाले श्रेष्ठ उम्मीद के सितारे हो। तो अब चेक करो कि हमारी चमक और झलक कितनी है। जैसे वो सितारे भी चमक और झलक देते हैं तो पता चल जाता है वो तेज रोशनी वाला है, वो ध्रुव सितारा है। वो कम है, अरे वो तो कौन सा, मुझे तो दिख ही नहीं रहा। ऐसा हम कौन से सितारे हैं? कितनी चमक और झलक वाले सितारे? बाबा ने 2 प्रश्न पूछे, कहाँ तक प्रभाव डाल सकते हैं और कौन सी स्पीड से प्रभाव डालते हैं। प्रभाव कहाँ तक डाल सकते हैं? मैं मेरी क्लास वालों के आगे ही सुख, शांति और पवित्रता का प्रभाव डाल सकती हूँ, पर कोई नया आ जाएगा तो भाई मेरे से सुख शांति का प्रभाव नहीं डाला जाएगा। फिर तो दुखी की बात में मैं दुखी होंगी, अशांति की बात में अशांत होंगी नहीं। कहाँ तक डाल सकते हैं और दूसरा किस स्पीड से डाल सकते हैं। कोई निराश होकर के आया है तो उससे पहले 1 घंटा उसकी निराशा की जानकारी लेंगे, फिर उसको आशा में लेकर के आएंगे, या बस वो आया, खड़ा हुआ और अपनी निराशा बोलनी शुरू की, उससे पहले हम उसको बोल दें, उसको अनुभव करा दें, उस पर प्रभाव छोड़ दें कि ऐसी बातें मत करो, आप हो ही नहीं ऐसे, आप तो ऐसे हो, और वो आत्मा भूल ही जाए कि मैं कहीं दुनिया से निराश होकर के यहाँ आया हूँ। क्यों भाई बहनों का रोज सेवा केंद्रों पर जाने का मन करता है? क्योंकि इतनी देर हम भूल जाते हैं वो टेंशन, वो बातें, वो दुख, वो अशांति, इसलिए ही। तो कितनी स्पीड से मैं किसी को प्रभावित करता हूँ सुख, शांति और पवित्रता से, और कहाँ तक मैं प्रभाव डाल सकता हूँ। बाबा ने कहा ये अपनी स्पीड चेक करो, वैसे अपने प्रभाव की, जैसे उन सितारों की स्पीड चेक करते हैं ना, वैसे अपनी स्पीड को भी चेक करो। फिर बाबा ने कहा जैसे उन सितारों को देखने के इच्छुक होते हैं, ऐसे अब समय आ रहा है कि आप होली सितारों को देखने के भी इच्छुक होंगे। ढूंढेंगे आप सितारों को कि शांति का प्रभाव, सुख का प्रभाव, अचल बनाने का प्रभाव कहाँ से आ रहा है। अभी बाबा ने एक उदाहरण दिया, अपने बारे में रिसर्च करो। आज बाबा ने किसके लिए रिसर्च करने को बोला है? अपने लिए रिसर्च करो। पहली बात ये रिसर्च करो कि मेरी झलक और चमक कितनी है। दूसरी रिसर्च ये करो कि मैं कहाँ तक प्रभाव डाल सकती हूँ सितारा। तीसरी अपनी ये रिसर्च करो कि मेरी स्पीड कितनी है। मैं ना उम्मीद को उम्मीदवार, दुखी को सुखी, परेशान को उसकी शान में कितनी देर में सिद्ध करती हूँ। कहीं मैं वो आत्मा तो नहीं हूँ जो कोई इतना सा परेशान था और मैंने उसको इतना परेशान कर दिया। किसी ने कहा कि मैं दुखी हूँ, हमने कहा आपके कर्म ही ऐसे, दुखी तो होंगे ही आप, ये हमने क्या किया, उसका दुख बढ़ा दिया ना। तो इसको उम्मीद का सितारा कहेंगे? सुख का सितारा कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो अपनी स्पीड चेक करनी है और कहाँ तक, और चमक और झलक कितनी है। और चौथी बात बाबा ने कही कि इस बात की भी रिसर्च करो कि सभी गुणों में से कोई एक गुण कौन सा है जिसके अंदर मैं विशेष हूँ। हमारे अंदर सारे गुण होने चाहिए, ज्ञान का, योग का। हम मर्यादा में चलने वाले हैं, ये गुण होना चाहिए कि भाई ये इनको अनुशासन पसंद है, ये हर काम अपना मर्यादा से करते हैं, या फिर सेवाएं जो भी हैं। जैसे बाबा ने कहा डॉक्टर्स होते हैं ना, तो जनरल तो सभी बीमारियों की वो नॉलेज रखते हैं। किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, ये सभी जनरल जो बीमारियां हैं, इसकी नॉलेज सभी डॉक्टर के पास होगी। लेकिन साथ साथ किसी में विशेष नॉलेज भी होती है ना, और उस विशेष नॉलेज के कारण वो नामी ग्रामी हो जाते हैं, स्पेशलिस्ट हो जाते हैं।
कि ये उस चीज में खास है, ये कान का डॉक्टर है, ये आंख का डॉक्टर है, ये हड्डियों का डॉक्टर है। तो जब आंख में दिक्कत आती है तो हड्डी के डॉक्टर के पास जाते हैं, है तो वो भी डॉक्टर, लेकिन वो क्या है, उसमें खास है। हम ब्राह्मणों को, हम होली सितारों को भी बाबा ने कहा आपको सभी गुण खुद के अंदर भरने हैं, लेकिन रिसर्च करो मैं किस चीज में विशेष हूं, बताओ। तो ऐसे अपनी क्या करनी है, अपनी अपनी भी रिसर्च करनी है। रिसर्च क्यों करनी है कि मेरी जो विशेषता है ना उसमें मेरे को डर नहीं लगता। और वो जो कल आपको कहानी बताई थी झंडी वाली, कि वो थोपी हुई चीज नहीं है, वो मेरे अंदर से खुद आई है विशेषता, और ये कर करके मेरे को खुशी मिलती है ना। तो वो उसको फिर हम बाबा की सेवा में दिल खोल करके लगा सकते हैं। उसके अंदर हमारा कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि उसके अंदर हमको खुद को ही क्या आता है, मजा आता है, अच्छा लगता है। तो बाबा ने कहा अपने उस विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाओ और सेवा में आगे बढ़ाते चलो। और उदाहरण कितना अच्छा दिया बाबा ने, जैसे पूजा पाठ करते हैं तो हर एक देवी भी अपने आप में स्पेशल है। अगर धन चाहिए तो कौन सी देवी के पास जाना है, लक्ष्मी देवी के पास जाना है, लक्ष्मी माता के पास जाना है, लक्ष्मी माता के पास जाना है, लक्ष्मी माता के पास जाना है, सब आ जाएगी आपके पास। इसलिए नाम भी कैसे रखने चाहिए, अच्छे अच्छे रखने चाहिए, है ना। आजकल तो उसको थोड़ा से रखते नाम ही नहीं आता बच्चों का नाम पहले वाला है नहीं। तो धन चाहिए, मिला के रखो। धन चाहिए तो माँ लक्ष्मी के पास जाओ, विद्या चाहिए तो माँ सरस्वती गायत्री के पास जाओ, शक्ति चाहिए तो माँ दुर्गा के पास जाओ। ऐसे ही हर प्रकार से संतोष चाहिए, सबके लिए देवियां हैं और देवता भी हैं। पवित्र होना है तो माँ गंगा के पास जाओ। ऐसा सब विधि पूजा के अंदर बनाई हुई है। बाबा ने कहा, अब देखो बाबा ने हमें डॉक्टर का भी उदाहरण दे दिया, बाबा ने हमको देवता का भी उदाहरण दे दिया। जबकि देवता सतयुग में होंगे जहाँ डॉक्टर्स नहीं होंगे, डॉक्टर्स कलयुग त्रेता में होंगे, जहाँ पर कलयुग में होंगे डॉक्टर्स, लेकिन वहां पर देवता नहीं होंगे। लेकिन बाबा ने दोनों लेवल के उदाहरण हमको दे दिए ताकि कोई भी हमको समझ आ जाए। अच्छा, तो बाबा ने कहा ऐसे ही आप भी महीनता से उसकी महानता का अनुभव करो, अपने किसी गुण का। कौन सा शब्द यूज किया बाबा ने, महीनता, गहराई से। डीप शब्द भी मुरली के अंदर आया है। हाँ ये रहा। तो बाबा ने कहा याद की स्टेज का, पुरुषार्थ की स्टेजेस का, महीनता से रिसर्च करो कि मैं योग के अंदर निपुण हूँ, क्या ये है मेरी विशेषता, या मैं पुरुषार्थ के अंदर गुह्यता में जाओ, डीप अनुभूति करो, अनुभव के सागर के तले में जाओ। अपने साथ खुद की खोज करनी पड़ेगी और उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा खुद के लिए। जैसे सबके लिए टाइम निकाल रहे हैं, सबके लिए टाइम है, लेकिन किसके लिए टाइम नहीं निकालते हैं हम कभी कभी, खुद के लिए। खुद के लिए टाइम निकालने का मतलब है होमवर्क करना। होमवर्क का मतलब है सोल वर्क। इसको होमवर्क भी नाम बदल दो। जैसे ये पट्टी हुई थी ना, तो मधुबन में भी टीम ने क्या किया था, नाम बदल दिया था। होमवर्क नाम नहीं, नाम उन्होंने रख दिया सोल वर्क। होमवर्क करते हैं तो कोई करता है और कोई नहीं करता, लेकिन सोल वर्क, आत्मा का काम है ये, तो फिर उसको ज्यादा करते हैं। तो वास्तव में डीप में जाना है, बाबा ने कहा सागर के तले में जाना है। ऊपर ऊपर की लहरों में लहराने के तो अनुभव भी बने, लेकिन यही संपूर्ण अनुभव नहीं है। अभी अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभव के रत्नों को बुद्धि में भरपूर करना है। फिर बाबा ने मुरली के अंदर बोला दृष्टि से सुनहरी शक्तियों की अनुभूति हो। तो पहला काम हो गया गोल्डन वर्शन डायरी, एक एक महावाक्य जिसने मेरी जीवन को बदला। रोज एक महावाक्य लिखना, कितने दिन तक,
21 दिन तक, जैसे आज भी आपको लिख करके देना है। आपको मैं एक फोटो दिखाती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ये काम कैसे करना है। ये देखो, आपको दिखाई देगा क्या? जैसे कॉपी का ये एक पेज बना लेना, ऊपर ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको हिंदी में भी भेज देंगे जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि गोल्डन वर्षन डायरी, और कोई एक ऐसा बाबा का महावाक्य या कहीं से सुना हुआ महावाक्य जिसने, कोई दादियों की क्लास है या कुछ भी है, जिसने मेरा जीवन बदल दिया। तो ये 17 पॉइंट है, पर इसको 21 करने हैं आपको। तो आज जो मैंने सीखा, जो महावाक्य मेरे को बहुत अच्छा लगा, जिसने मेरी सोच को बदल दिया, तो फिर वो एक यहाँ लिख लेना। फिर इस पेज के बाकी सारे 20 पॉइंट को छोड़ देना। फिर कल जो आपने सीखा कोई भी एक पॉइंट वो उसमें लिख लेना, चाहे कहीं से भी आपने सीखा बाबा से, वो आप लिख लेना ये। और दूसरा आज का होमवर्क क्या है? गोल्डन दृष्टि एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि आपको अपनी इस सुनहरी दृष्टि से सभी को शक्तियों का अनुभव कराना है। तो इसके अंदर क्या करेंगे? किसी भी आत्मा को आज कौन सी दृष्टि देनी है? हम किसी को देखें, उनको नहीं पता चल रहा, जैसे उस दिन फरिश्ते वाला किया था, उसको नहीं पता, पर हमें पता है हम सामने वाले को फरिश्ता देख रहे हैं। तो किसी से भी बात कर रहे हैं, घर परिवार में, बाहर मोहल्ले में, इधर उधर, तो उनसे बात करते करते जो हमें बात सुना रहे हैं उनकी आंखों में आंखें हों, और उस समय बात तो वो अपने सुना रहे हैं और हम क्या कर रहे हो? सुनहरी दृष्टि का शक्ति देने का प्रयोग कर रहे हो सकता है। वही तो, सुननी भी क्यों है हमें? ये वो दीदियों के साथ मत करना शुरू कर देना। वो कोई काम की बात बोल रही है और ये दीदी कोई दृष्टि दे देते हैं, इनको शक्ति मिल जाती है। वो बात आपको सुनाई नहीं देगी, पर वो सेवा की बात थी, वो काम की बात थी, ऐसा नहीं। पर किसी को भी, क्योंकि बाबा ने ये कहा जैसे लाइट की किरणें आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही है, ऐसा अनुभव करो, हर संकल्प हर कर्म हमारे गोल्डन हो। तो फिर बाबा ने कहा इस गोल्डन जुबली पर अपने को पारसनाथ के बच्चे मास्टर पारसनाथ समझो। पारस क्या होता है? उसके संपर्क में अगर लोहा भी आएगा ना, तो वो लोहा भी क्या बन जाएगा? पारस बन जाएगा। तो मानो किसी के जेब के अंदर एक सिक्का है, वो सिक्का किसका प्रतीक है? जब जब उस सिक्के पर हाथ जाएगा तब तब याद आएगा कि मेरे आसपास जो लोग खड़े हैं ये पतित आत्माएं हैं, ये तमो प्रधान आत्माएं हैं, या लोहे के समान ये कठोर हो चुकी हैं आत्माएं, इनको कुछ नहीं हो रहा है। तो उसके ऊपर जैसे हाथ जाए तो हमें याद आ जाए कि मैं मास्टर पारसनाथ हूँ और मेरी दृष्टि से ऐसी शक्तिशाली किरणें जा रही है जिससे ये आत्मा भी क्या बन रही है? पारस बन रही है। इनका हर कर्म गोल्डन हो रहा है। ये लोहा है ये नहीं सोचना, मैं पारस हूँ ये समझना है। तो पारस का काम है लोहे को भी पारस बनाना। तो मुरली की ये पॉइंट भी सभी याद रखना, मैं मास्टर पारसनाथ हूँ। और मास्टर पारसनाथ क्या करता है? अपने आसपास जो आत्माएं हैं, लोहे के समान जो आत्माएं हैं, ये लोहा है ऐसा नहीं सोचना, लेकिन मैं पारस हूँ और मैं इसको क्या बना दूंगा? पारस बना दूंगा। अभी तो बेचारे घबरा रहे हैं, फलाना सितारा आ रहा है, फिर खुश होंगे कि होली सितारे आ रहे हैं। ऐसा होता है ना कि कोई ऊपर से सितारा गिर रहा होता है तो चारों तरफ न्यूज आ जाती है कि वहां पर ये गिरा, क्योंकि सितारा इधर से तो इतना सा दिख रहा है लेकिन वहां से अपने आप में बहुत बड़ी एक चट्टान की तरह होता है वो। तो वो धरती पर जब आकर के गिरता है तो बहुत जगह नुकसान हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा तो आप कौन से सितारे हो? सुख शांति के सितारे, सफलता के सितारे। ये उन्हों के मुख से आवाज निकलेगी। अभी जैसे दूरबीन लेकर के उन सितारों को देखते हैं, बाबा ने कहा फिर दिव्य नेत्र से, दिव्य तीसरे नेत्र से देखेंगे। तो इसकी तैयारी करो। हम लोगों को दिखाई देंगे, किनको? दिव्य नेत्र वालों को, तीसरे नेत्र वालों को। फिर आपको आधे घंटे के प्रोग्राम के बारे में बता दिया जिसके अंदर बाबा ने कहा एक एक वर्षन
जिसने उनका जीवन बदला, ऐसा 3 मिनट का अनुभव सभी से सुनवाओ। और फिर आपको ये भी बता दिया कि ब्राह्मण, जो भी ब्राह्मण आता है वो ये समझ करके आए कि मुझे भट्टी में आना है, इस बात में गहराई है। ये समझ करके ना आओ कि मुझे बिठाया गया है, मुझे लाया गया है, करना ही पड़ेगा जी, जाना ही पड़ेगा, नहीं। ब्राह्मण को ये समझ करके आना है कि मुझे भट्टी में बैठना है, किसके लिए? वातावरण को बनाने के लिए, सहयोग देने के लिए। और मुरली के लास्ट में है, बाबा ने कहा पूर्ण और संपन्नता का वर्ष मनाओ, ना हलचल में आओ ना हलचल में लाओ। ना तो हलचल में आओ, ना कोई ऐसा कर्म करो जिससे कोई और हलचल में आए, क्योंकि बाबा ने कहा हलचल मचाने वाली तो प्रकृति भी बहुत है, तो वो अपना काम कर रही है, आप अपना काम करो। इसलिए कोई भी प्रोग्राम होता है या कोई भी क्लास होती है या कुछ भी होता है, तो ना हलचल में आना है ना किसी को हलचल में लाना है। शांति के प्रोग्राम है, शांति से चलाने हैं, क्योंकि हलचल करने के लिए तो प्रकृति भी बहुत है। तो पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम हमको ये करना है कि आज ऐसा एक सितारा बनाना है, क्योंकि आज हम कौन से सितारे हैं? होली सितारे, पवित्र सितारे हैं। तो इस सितारे के यहाँ पर तो ये 4 बातें लिखी हुई है, पवित्रता, प्रेम, आनंद और शांति। आपको भी ऐसा 5 रेज इन्फ्लुएंस स्केच, प्रभावित करने वाला, 5 किरणों से प्रभावित करने वाला एक स्केच बनाना है। तो ये बनाना मुश्किल तो नहीं होगा, ये मुश्किल नहीं होगा। ऐसे 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 करना है, तो ये सितारा बन जाएगा। और बीच में लिखना है 5 किरणों से मैं किसी के ऊपर प्रभाव डालता हूँ। रेस का मतलब होता है किरणें, और इन्फ्लुएंस का मतलब होता है, बाबा ने कहा ना प्रभाव, वो सितारे भी अच्छा और बुरा प्रभाव धरती वालों पर डालते हैं, आपको भी अपना प्रभाव डालना है। अब यहाँ तो प्रेम भी है, आनंद भी है और पवित्रता भी और शांति भी, लेकिन आपको ये नहीं लिखने, आपको अपने तरीके से लिखने हैं कि मुझे कौन सी 5 चीजों का प्रभाव, 5 किरणों का प्रभाव दुनिया के ऊपर डालना है। एक बताओ कोई भी, जल्दी। संतोष का, ये बहुत अच्छा प्रभाव है। संतोष का प्रभाव क्या होता है, और इसी पॉइंट पर मुरली कंप्लीट करेंगे, बाद में आप अपना चिंतन घर जाके करना। संतोष का प्रभाव क्या होता है, बड़ी अच्छी बात है ये। आज दुनिया के अंदर जिसके पास कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। एक अमीर जो बहुत अमीर है, सच में अमीर है वो, और वो किसी के घर जाता है और वहां जाके भी उनके पर्दे देखने लग जाता है, वहां जाके भी उनका ये देखने लग जाता है, वहां जाके भी उनका डाइनिंग सेट देखने लग जाता है, गिलास देखने लग जाता है, ये देखने लग जाता है, और कहता है हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं। तो वो गरीब ही हुआ या नहीं हुआ? वो फिर अमीर कैसे हुआ बताओ? जो अमीर था वो किसी और अमीर के घर गया और वहां उसने वो देख लिया जो उसके पास नहीं है, तो वो अमीर है या गरीब है? वो गरीब का गरीब ही रह गया, क्योंकि अंदर में अभी भी बाकी है। संतुष्टता का मतलब क्या होता है? मैं संतुष्ट आत्मा हूं। इसका ऐसा किरणें दुनिया पर डालो कि जो 10,000 रुपए कमा रहा है ना, वो 10,000 में भी संतुष्ट हो जाए बाबा। जो 10 करोड़ कमा रहा है वो 10 करोड़ में भी संतुष्ट हो जाए बाबा। क्योंकि दुख की बात ये है कि 10 करोड़ कमाने वाला भी संतुष्ट नहीं है, नहीं तो इतना भ्रष्टाचार कैसे होता? 10,000 कमाने वाला संतुष्ट हो सकता है, वो भी हो सकता है ना, दोनों बातें हो सकती है। इसके लिए जो छोटी नौकरी कर रहा है संसार की, वो सब आत्माएं संतुष्ट हैं। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भी संतुष्ट हैं। क्योंकि ये बात क्यों कर रहे हैं? जो अभी आपको उदाहरण दिया, कोई कितना भी बड़ा अधिकारी है पर किसी से तो छोटा ही होगा ना। तो जहां पर वो खुद को छोटा समझेगा वहां पर उसको असंतुष्ट आएगा, और उस तक पहुंचने के लिए फिर वो अपने और ज्यादा हाथ पैर मारेगा।
तो एक माता है जिसको एक ही संतान है। बाबा इस संसार की वो सभी माएँ संतुष्ट है जिनको एक एक संतान है। बाबा इस संसार की वो सभी माएँ हैं जिनको 10-10 संतान है। बाबा इस संसार की वो सभी माएँ संतुष्ट है जिनको कोई भी संतान नहीं है। तो कमाई की बात भी आ गई, संतान की बात भी आ गई। ऐसे युवाओं के लिए पढ़ाई और रोजगार के लिए भी आज संतोष की किरणें फैलाना, कि जो छोटी पढ़ाई कर रहे हैं, जो मोटी पढ़ाई कर रहे हैं, जो छोटे-छोटे पेपर दे रहे हैं, जो बड़े-बड़े पेपर दे रहे हैं, जो छोटी-छोटी कंपनियों में जा रहे हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनियों में जा रहे हैं, बाबा ये सभी युवा संतुष्ट हैं। ये होता है संतुष्टता का सितारा। तो जो आत्मा जहाँ जिस हालात में है, एक ब्रह्मा कुमारी जिसके पास एक ब्रह्मा कुमारी जिसके पास 2 स्टूडेंट है, बाबा वो सभी ब्रह्मा कुमारियां संतुष्ट हैं। ये भी करो। एक ब्रह्मा कुमारी जिसके पास 2000 से भी ज्यादा रेगुलर स्टूडेंट है, तो बाबा उन ब्रह्मा कुमारियों को भी संतुष्ट करो। एक कुमार जो सेंटर पर आकर के रोज सेवा करता है, एक जो मधुबन में रह करके सेवा करते हैं, बड़ी बड़ी सेवाएं सबके सामने स्टेज पर, सब संतुष्ट है। ऐसे ही अब सोचना आप भी कि मुझे कौन सी 5 ऐसी किरणें संसार को देनी है जिसका प्रभाव दुनिया के ऊपर पड़े, लेकिन संतोष पहले मेरे अंदर है तो दुनिया पर पड़ेगा। तो हम कौन है? अमीर है या गरीब है? अमीर है। हमारी किसी के अंदर आंख नहीं डूबती, ऐसा, ठीक है। ओम शांति। अच्छा, एक काम तो रह गया, ओम शांति कैसे? ये आज मुरली में बाबा ने जो काम दिया वही लिखे हुए आज यहाँ पे। बाबा ने वर्षन का कहा तो हमने लिया, बाबा ने सुनहरी दृष्टि का कहा तो लिया, बाबा ने ही प्रभावित करना है अपने किरणों से कहा तो लिया, और बाबा ने आज 3 मिनट का सोल टॉक, 3 मिनट की आत्म बात, 3 मिनट की आत्म चर्चा, 3 मिनट का आत्म अनुभव सुनाने को कहा। तो मोबाइल सभी को चलाना आता है, टेलीग्राम में जाना, स्पीकर को पकड़ करके रखना और पहले से तैयारी करके रखना, मुझे मेरा कौन सा अनुभव सुनाना है जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। जैसे ऐसे ज्ञानामृत पढ़ी थी, मैंने पढ़ी और मेरा जीवन बदल गया। एक भाई जी जिनको ज्ञानामृत कहाँ मिली? कचरे के डब्बे में मिली, वहां से उन्होंने ज्ञानामृत उठाई और उनका पूरा जीवन बदल गया। ऐसे ऐसे लोगों के पास अनुभव हैं। तो आपको भी 3 मिनट का आज ये रिकॉर्ड करना है और ग्रुप के अंदर भेजना है। ओके, ओम शांति। और टेस्ट देना है सभी।